दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सियाचिन के पहाड़ों पर जब जवान खड़ा होता है, हाथ में बंदूक ले, शरीर पे अस्त्र को लेकर खड़ा होता है कि और उस अस्त्र को देखकर देश की आवाम शांति से सो रही होती है, ये सोचकर कि मेरा जवान मेरी सुरक्षा के लिए सियाचिन के बॉर्डर पर खड़ा है। लेकिन आज पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बीते 20 फरवरी से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक बात उसमें बार बार उठाई जा रही है, वो बात है कि भेदभाव, जवान और अफसरों के बीच में जो भेदभाव लगातार बढ़ने की बात वो उठा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, उसको समझाने के लिए मेरे साथ पूर्व सैनिक साथी लोग हैं। ये यूपी से और बिहार से आए हैं, इनसे हम विस्तार से बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो आपसे है कि ये जो सेना का जो बार बार उठाया जा रहा है कि सेना और सेना के जवानों और अफसरों के बीच में जो भेदभाव है वो किस प्रकार का है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है पूर्व सैनिकों का, जो भेदभाव है और अन्य विषयों को लेकर, उसके बारे में आपको बता दूं कि जो पूर्व सैनिक हमारे अधिकार रक्षक महासंघ हमारी एक संस्था है, जो संगठन है, और देश के सभी संगठनों के साथ मिलके हम इस चीज़ को सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। जहाँ तक अफसर और जवानों के भेदभाव की बात है, वो भेदभाव कोई पर्सनल और व्यक्तिगत नहीं है। वो भेदभाव इस चीज़ को लेके है कि जिस तरह से वेतनों में वृद्धि हो, वो सरकारी अफसरों के जो वृद्धि का जो अनुपात है, वही अनुपात हमारे जवानों के लिए भी वेतन वृद्धि में लाया जाए। जैसे अगर उसके जो मल्टीप्लायर हैं 2.81 है, हमारा मल्टीप्लायर 2.57 है, तो जाहिर है कि दोनों में जो बढ़ोतरी का जो क्रम होगा, जो अनुपात होगा, बहुत अंतर हो जाता है। इस तरह से जो हमारे भेदभाव की बातें हैं वो इसी बेस पे आधारित है कि जो हमारी जो पेंशन है, चाहे वो हमारा पेमेंट है, उसमें जो बढ़ोतरी होती है, जिस भी पे कमीशन में होती है, तो उनका जो अनुपात तय किया जाता है, अफसरों के लिए अलग और जवानों के लिए अलग, तो वो अनुपात हमारा बराबर हो। बल्कि जो बेनिफिट अगर करें, अगर सोचने की बात हो, तो जवानों को ज़्यादा उत्साहित करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा भी नहीं मानता अगर बराबर नहीं हो, अगर ज़्यादा नहीं हो तो बिल्कुल ही बराबर हो। तो ये है जिस भेदभाव की आप बात कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई अफसर और जवान में कोई लड़ाई है या कोई बेमनस्यता है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और हम सभी संगठन साथी से ये अपील भी करते हैं कि इस तरह की कोई मैसेज भी हम लोग नहीं देते हैं, ना देना चाहते हैं, ताकि हमारे जो सैन्य बल जो हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं, किसी भी तरह से हमारे रक्षा बलों को किसी भी तरह से उनके मनोबल को नुकसान पहुँचे। कि हम भी फौज में गए, कुछ अफसर रैंक पर गए, कुछ नॉन अफसर रैंक पर गए, लेकिन अफसरों की जो एमएसपी कर दी गवर्नमेंट ने तो दी बराबर, लेकिन अफसरों ने पॉलिसी को चेंज करते हुए जो कर दी वो अपने लिए कर दिया 15,600, और अदर्स के लिए जो अफसर नहीं है उनके लिए कर दिया 5200, जिसमें हम आते हैं। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, सार्जेंट रैंक से रिटायर हूँ मैं, तो 5200 है। और एक और है MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो नॉन कम्बाटेंट है, वो कम्बाटेंट भी नहीं है, उनको 10,500 कर दिया। तो ये MSP के लिए हम लोग लड़ रहे हैं सर। सरकार के प्रति हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो एंट्री करने का फ़ी है ना, एंट्री करने की जो इनाम है, हम सभी को बराबर दिया जाए। इसमें भेदभाव क्यों? सर, एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है, बटमैन, ये क्या चीज़ है सर? इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को समझाइए सर। एक्चुअली असल में बात क्या है, वास्तव में ऐसा है कि जब हमारे यहाँ कुछ समय पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने एक अवधारणा को सोचा कि जब हम सैनिक क्षेत्र में लड़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें साथ मिलके काम करना पड़ता है। तो उसी आधार पे उन्होंने एक बड़ी सिस्टम, जिसको हम सहभागी मित्र भाव कहो, उससे साथ में मिलके हमें लड़ाई में मिलके काम करना है, एक दूसरे की देखभाल करनी है। क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि एक सैनिक घायल हो गया, दूसरा उसकी सहायता के लिए तैयार रहेगा। तो ये अवधारणा तो बहुत अच्छी थी और अंग्रेज़ों ने भी इसका प्रयोग किया, लेकिन कालांतर में अंग्रेज़ों ने भी इसको ख़राब किया। उन्होंने भी, हमारे जो सैनिक होते थे वो सब भारतीय होते थे और अफसर ज़्यादातर अंग्रेज़ होते थे। ऐसा करने से क्या हुआ, कालांतर में उन्होंने फिर भारतीयों को जिस
कंसेप्ट के आधार पे ये चीज़ बनाई गई थी उसको उन्होंने ख़राब कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया और उसकी उस सिद्धांत को भूल के उनको एक सर्वेंट के रूप में उनका प्रयोग करने लगे और उनको उस तरह की ड्यूटियां देने लगे। कालांतर में जब हम आज़ाद हो गए तो वो प्रथा जो कि तो बनी रही और उसी तरह से हमने भी उसका दुरुपयोग किया। और लेकिन होता क्या है कि बाद में हमारे देश में हमने उनका जो इस भावना का दुरुपयोग शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ, उनके अंदर एक हीन भावना का जन्म हुआ और इस हीन भावना से क्या हुआ कि उसमें आपस में जो मित्र भाव हमने सोचा था, जो सहयोग सोचा था, वो ना हो के इसने दूसरा रूप ले लिया और दूसरे रूप में क्या हुआ कि उसको एक नौकर मान लिया गया, जबकि वो भी उसका एक सहयोगी है, वो भी एक लड़ाकू है और अधिकारी भी एक लड़ाकू है। तो उस कालांतर में धीरे धीरे इसका पतन हो गया इस सिद्धांत का। तो ये भी एक मुद्दा है कि कुछ जो सैनिक हैं वो इसके विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ये हमारे बीच में जो भेदभाव है इसको भी हटना चाहिए और ये इस तरह की भावना का इसको रोक देना चाहिए। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कालांतर में समय के साथ अब सुविधाएं बहुत सारे उनको अच्छे पेमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो एक 1-to-1 ना करके सभी के साथ एक मित्रवत भाव रहे तो किसी भी रेजिमेंट में, यूनिट में वो उस विषय पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। एक बात तो समझ में आती है कि सर ने जैसा उठाया भी और हमको समझ में भी आती है कि जो समाज में जिस तरीके से भेदभाव हैं उस तरह के कहीं ना कहीं वो अछूता नहीं है। सेना भी लगातार सेना के अंदर बड़े अफसर और जवानों के बीच में जो भेदभाव बना हुआ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर ने जैसा उठाया कि जब जवान सेना में जाता है तो उसका मकसद होता है देश की हित के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार होता है, लेकिन उसका उस तरीके से दुरुपयोग करना कि उसको किसी जगह पर किसी अफसर के घर में नौकर की तरह यूज किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। ये भी समझ में आता है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता वाला जो रूल है जो अभी तक चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए और इसके ऊपर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि ये समझने है कि समाज में जिस तरीके से लगातार भेदभाव है ये कहीं ना कहीं सेना के साथ और तमाम लोगों के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। इसका विकल्प की तलाश करने की ज़रूरत है। एक ऐसा विकल्प तैयार करना बनाना होगा, ऐसा वैकल्पिक समाज की तरफ जाना होगा जहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव संभव ना हो, जहाँ पर अफसर और एक आम वर्कर के बीच में जो समानता का अधिकार है वो होना चाहिए। एक मानव होने के नाते जो अधिकार होना चाहिए वो सबका समान होना चाहिए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।